कौन है सचिन शर्मा जो कर रहा रायपुर के घरों में कब्जा? खुलेआम दादागिरी और अवैध तरीके से किराया वसूली। क्या है कांग्रेस विधायक और सचिन का कनेक्शन? क्या कर रही थी इस घर में 100 से ज्यादा महिलाएं? छत्तीसगढ़ में इन दिनों भूमाफियाओं का कब्जा तेजी से बढ़ रहा है। शहर के बाहर तो यह आम बात थी, मगर अब शहर के बीच इलाकों में भी ऐसा एक मामला सामने आया है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मठपुरैना के पास आज दोपहर अचानक एक घर के सामने भीड़ लग गई। भीड़ के साथ पुलिस भी खड़ी हुई थी। घर के अंदर जब पुलिस पहुंची तो वहां 100 से ज्यादा महिलाएं थीं। एक एक करके उन्हें बाहर निकाला गया। हालांकि माहौल बिगड़ता दिख महिलाएं वहां से भाग गई। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ये महिलाएं कौन थी और यहाँ इन्हें किसने भेजा था? क्या ये यहाँ रहती थी या फिर इन्हें किसी ने यहाँ प्लांट किया था? ये नज़ारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। बता दें कि 2013 से ही इस घर को लेकर विवाद चल रहा है। कोर्ट ने फैसला सुनाया था जो कि श्याम कुमार अग्रवाल के हक में था। इसके बाद भी लंबे समय से उस घर पर सचिन शर्मा नाम के एक व्यक्ति का कब्जा था। मगर उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए। इस मामले की पड़ताल करने जब हम वहां पहुंचे तो वहां कुछ लोग चिल्ला रहे थे, कुछ परेशान थे। कोई मकान मालिक को खोज रहा था, लेकिन बिना किसी किरायानामा और बिना किसी लिखा पढ़ी के अवैध कब्जा कर सचिन शर्मा नाम का व्यक्ति लोगों को घर किराए में पिछले 3 सालों से दे रहा है। इस मामले को लेकर भाजपा नेता गौरीशंकर श्रीवास भी वहां पहुंचे हुए थे। उन्होंने क्या कहा, पहले सुनिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों भूमाफियाओं का कब्जा लगातार बढ़ता जा रहा है। आम जनता भूमाफियाओं से एक तरफ परेशान है तो वहीं प्रशासन इस बात को सिरे से नकार रहा है कि भूमाफियाओं का कब्जा प्रदेश में बढ़ रहा है। मगर अब राजधानी रायपुर से एक मामला निकलकर सामने आया है जहां पर एक घर में तकरीबन कोर्ट के आदेश के 4 साल बाद से जो है कब्जा था लोगों का। ये परिवार आप देख सकते हैं, परिवार बैठा हुआ है जिनका घर था, जो खुद 4 साल से कोर्ट के दरवाजे के सामने खड़े थे। कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस घर को जल्द से जल्द खाली किया जाए, मगर उसके बाद भी यहाँ पर अवैध तरीके से लोगों को रखकर और किराया वसूला जा रहा था। कौन है वो व्यक्ति, किसका संरक्षण प्राप्त है और आखिर क्या कुछ हुआ है? हालांकि सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि यहाँ पर जब घर को खाली कराने पुलिस पहुंची और बीजेपी के नेता पहुंचे तब यहाँ पर 100 से अधिक जो महिलाएं थी वो बैठी हुई थी। क्या कुछ चल रहा था यहाँ पर, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। गौरीशंकर श्रीवास हमारे साथ हैं। क्या पूरा मामला था, क्यों आप लोग आज यहाँ पहुंचे थे? देखिए, इस बात को पिछले 5 साल से हम लोग कह रहे हैं कि जब से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, लोगों की जमीन सुरक्षित नहीं है, लोगों का प्रॉपर्टी सुरक्षित नहीं, लोगों के आवास सुरक्षित नहीं है और इस प्रकार से दबंगई स्वयं इनकी पार्टी के विधायक दिखा रहे हैं, इनकी पार्टी के नेता दिखा रहे हैं और कोर्ट की भी अवहेलना की जा रही है। बड़े आश्चर्य की बात है कि माननीय न्यायालय के आदेश के बाद भी 4 साल में ये मकान खाली नहीं हुआ। कितनी बड़ी बात है, प्रश्न चिन्ह देखिए आप। पूरी तरह से भूमाफियाओं के साथ में मिलकर अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग, कांग्रेस पार्टी के इनके वरिष्ठ नेता सचिन शर्मा ने मिलकर एक मध्यम वर्गीय परिवार में कब्जा कर अवांछित लोगों को रखा है। 100 से ज्यादा महिलाएं यहाँ पर क्या कर रही है, किस हक से यहाँ पर है, जबकि माननीय न्यायालय ने कई समय से बोला है कि इस मकान को खाली किया जाए। आज यहाँ पर पुलिस को यहाँ पर आना पड़ा, दखल देना पड़ा, कोर्ट के अधिकारी आए, तब यहाँ पर कार्रवाई शुरू हुई है। अन्यथा इस प्रकार से गुंडागर्दी और विधायक के दबाव में ये दबंगई लगातार जारी है और ये पहला मौका नहीं है। लगभग इस पुरानी बस्ती में 20 से ज़्यादा ऐसे मकान हैं जिस पर इस प्रकार का खेल खेला गया है और माननीय मुख्यमंत्री और तमाम प्रकार के कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को जवाब देना पड़ेगा कि अनूप नाग जी को इस प्रकार के कृत्य करने की छूट किन्होंने दी है। एक भूमाफिया के घर में बोर्ड लगाकर रहते हैं वो। सचिन शर्मा से उनका क्या रिश्ता है, किन लोगों को यहाँ पर रखा है, क्या उनके पास दस्तावेज है और क्या कोर्ट से बड़े हो गए अंतागढ़ विधायक जी? तो ये समझने वाली बात है कि वास्तव में यही इनका गढ़बो छत्तीसगढ़ का नारा था जिसको बुलंद कर रहे, यही इनका छत्तीसगढ़ियावाद है कि लोगों के घर में कब्जा करो, गुंडागर्दी करो, पुलिस की अवहेलना करो, दबंगई दिखाओ। यही इनका छत्तीसगढ़ियावाद का एक बहुत बड़ा चेहरा है जो आज उजागर हो रहा है। और मैं तो बल्कि आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि माननीय विधायक अनूप नाग जी पर भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उनके जो गुर्गे हैं, जो गुंडे हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस को साधुवाद है,
माननीय न्यायालय को साधुवाद है कि आज देर तो सही कम से कम इस पीड़ित परिवार को न्याय मिला। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी में आकर गुहार लगाई, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि जब हमने इस मामले को लेकर अंतागढ़ विधायक अनूप नाग से बात की तो उन्होंने भाजपा के आरोपों को सिरे से नकार दिया। मगर अब खुद किराएदारों की जुबान सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। उन्होंने सचिन शर्मा नाम के एक व्यक्ति का जिक्र बार बार किया जो कि अपने आप को मकान मालिक बताता था और उनसे किराया वसूला करता था। हालांकि ये घर किसी और के कब्जे में था जिसे कोर्ट के आदेश के बाद आज खाली करवाया गया। किराएदार खुद खोज रहे हैं कि आखिर ये सचिन कौन है और कहां गायब हो गया। अचानक से किराएदार भी इस बात को लेकर हैरान है कि जब उन्होंने फ़ोन लगाया तब उसने सीधे आने से मना कर दिया। लगभग पिछले 3 सालों से कुछ लोग यहाँ रह रहे थे, कुछ महिलाएं यहाँ रह रही थी, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने लोग रहते थे आप लोग? 3, मैं और मेरी 2 गुड़िया। अच्छा, क्या किसको किराया देते थे आपको? कितना दे किराया देते थे? हम लोग उसको मुरारी साहू को मुरारी साहू। कितना किराया देते थे? 4,500। 4,500 रुपये। तो अभी आपके जो जिसको किराया देते थे, जो मालिक बताता था आपको, वो कहाँ है? उसको आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया? नहीं, नंबर ही नहीं हम लोगों के पास। किसी आदमी को भेजते थे किराए के लिए। हाँ। तो कोई रेंट एग्रीमेंट कुछ नहीं हुआ? नहीं। बिना उसके रह रहे थे? और आपके पैसे भी जमा है, आप बता रही हैं उनके हाँ, जमा है पैसा 50,000। किस बात को लेकर के? वो बोले मैं मकान दिलाऊंगा, हाँ। तब तक से यहाँ रहो करके। ठीक है। और कोई आता था किराया लेने? नहीं, बस कोई आदमी भेजते थे, उसके पास से दे देते थे। ठीक है। कब से किराए में रह रहे हो? 1 साल हुआ है सर। अच्छा, ये कमरा तुम्हारा है? ये वाला? ये दोनों हम लोगों के। ये और ये वाला? ये वाला सर। किसको किराया देते थे? क्या जी? सचिन भैया को। हाँ? सचिन को सर। कौन सचिन? सचिन शर्मा है, वहाँ पे रहता है, उसी को दे रहे हैं। अच्छा, और वो ये पूरा का मालिक वही है? अब पता नहीं कौन है, क्या है, उसके बारे में नहीं जानता। हाँ। मैं उसी को देता हूँ किराए में। किराया कितना किराया देते हो? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये देते हो। सचिन नाम, क्या नाम है पूरा? मेरा नहीं, उनका क्या नाम है? सचिन शर्मा लिखते हैं, पूरा नाम क्या है मेरे को नहीं मालूम। अच्छा, वही किराया लेने आते हैं? नहीं, किराया लेने नहीं आते, हम लोग जाके देते हैं उसको। अच्छा, कहाँ जाते हैं उनको देने? लिली चौक पे। लिली चौक में। आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग जो ब्लॉक बने हुए हैं वहाँ किराएदार रहते थे। ये घर है, अब ये जो है इसे जल्दबाजी में खाली करना पड़ रहा है इन्हें। हालांकि ये तो किराएदार थे, मगर इन्हें अवैध तरीके से कौन रख रहा था यहाँ पे, ये बड़ा सवाल है। कितने साल से रह रहे थे आप लोग? 1 साल में। 1 साल हुआ है। किसको किराया देते थे? सचिन शर्मा। सचिन शर्मा। किराया लेने आते थे वो? हाँ, उनका आदमी आते थे। उनका आदमी आते थे। कितना किराया देते थे आप लोग? 3,000। तो जब घर खाली करवाया जा रहा था, तब उन्होंने आप लोगों ने फ़ोन नहीं किया उनको? नहीं बताया था ना, बताया रहता तो पहले से खाली कर देते हम। नहीं, अभी फ़ोन नहीं किया उनको? नहीं, मेरे को यहाँ से फ़ोन आया कि मकान खाली कर रहता भी है। हाँ, तो जो मकान जिसको किराया देते थे वो उसको कुछ जानकारी नहीं है इसकी? नहीं जानकारी इसकी। आप देख सकते हैं कि पहले 2 महीने पहले खाली कर देते, ये नौबत ही नहीं आता। नहीं, तो वो जो आदमी आपसे किराया लेता था उसको आप फ़ोन नहीं किए? वो बताया नहीं ना। हाँ। जो अगला आता था ना, वो पैसा लेके चले जाता था। अच्छा, मतलब मालिक वही था। हाँ। तो आप देख सकते हैं जो मजदूर यहाँ रहते थे, जो लेबर क्लास यहाँ रहते थे, उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं है कि वो अपने किराए देकर रहते थे। किसी सचिन शर्मा नाम के व्यक्ति का नाम बार बार जिक्र आ रहा है जो यहाँ पर किराए में घर देता था, जो किराया लेने आता था, और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जाके उसे किराया देते थे। मगर इन सब के बीच जब इनको यहाँ से खाली कराया जा रहा है, तब सचिन शर्मा नाम का व्यक्ति ना तो इनके पास है और ना ही कोई सचिन शर्मा नाम का व्यक्ति यहाँ इन तक पहुँच रहा है। अब इनकी परेशानी ये है कि ये तो किराएदार के तौर पर रहते थे, मगर लोगों की दिक्कतें अब बढ़ रही है क्योंकि भूमाफियाओं का ऐसा कब्जा आम जनता को परेशानी में डाल रहा है।